नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को देश के शीर्ष पहलवानों की भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह द्वारा कथित यौन शोषण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें, पहलवान पिछले 6 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने WFI अध्यक्ष सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के उनके अनुरोध पर तत्काल सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कहा था कि उनके आरोपों पर कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के बारे में याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले पर इस अदालत द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है, जिसके बाद आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अभी तक किसी अन्य खिलाड़ी का समर्थन नहीं मिला है। इसी को लेकर विनेश फोगाट ने भारतीय क्रिकेटरों और अन्य टॉप खिलाड़ियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा देश क्रिकेट की पूजा करता है, लेकिन एक भी क्रिकेटर ने कुछ नहीं बोला। विनेश ने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बड़े एथलीट नहीं हैं। कई क्रिकेटर हैं जिन्होंने अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान अपना समर्थन दिखाया था। क्या हम इतने भी लायक नहीं हैं? उन्होंने कहा कि जब पहलवान जीतते हैं तो तमाम क्रिकेटर भी उन्हें बधाई देने आते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया? फोगाट ने पूछा कि क्या यह खिलाड़ी सिस्टम से इतना डरते हैं या यहाँ भी कुछ गड़बड़ी चल रही है। हाल ही में PT उषा द्वारा की गई टिप्पणियों को असंवेदनशील बताते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि हम संविधान के अनुसार जीते हैं और स्वतंत्र नागरिक हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर हम बाहर सड़कों पर बैठे हैं तो कोई कारण होगा कि किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, फिर चाहे वह IOA हो या खेल मंत्रालय। फोगाट ने कहा कि उन्होंने PT उषा को भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। गौरतलब है कि PT उषा ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के विरोध को अनुशासनहीनता बताया है। कल गुरुवार को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्रिकेट काउंसिल की बैठक में PT उषा ने पहलवानों की ओर से किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि विरोध करने वाले प्रसिद्ध पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हमारे खेल और खिलाड़ियों के हितों और हमारे देश की छवि की रक्षा करने की उनकी समान जिम्मेदारी है। हालांकि वे धरने पर बैठे हैं, सभी राजनीतिक दलों को उनके साथ शामिल होने के लिए कह रहे हैं। ये मेरे लिए निराश करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि IOA के पास यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए एक समिति है। सड़कों पर जाने की बजाय पहलवान पहले ओलंपिक संघ के पास आ सकते थे, लेकिन वे नहीं आए, जो कि पहलवानों और खेलों के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें कुछ अनुशासन रखना चाहिए। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों के विरोध के बीच भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और भाजपा सांसद सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर कविता के जरिए अपने मन की बात कही है। सिंह ने वीडियो में कहा है कि मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूँ, मैं बेचारा हूँ, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और मैं चाहूंगा कि ऐसी जिंदगी जीने के पहले मृत्यु मेरे करीब आ जाए। गुजरात हाई कोर्ट कल 29 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अपील पर सुनवाई करेगा जिसमें मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाने के सूरत सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। वहीं इससे पहले 26 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील PS चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष इस मामले को रखा था। हालांकि न्यायमूर्ति गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। बता दें, सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। फिलहाल राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में आज 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल इस पूरे हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं इन 2 याचिकाओं के दायर होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा है कि इस मुद्दे पर बिना सरकार का पक्ष सुने किसी प्रकार का कोई फैसला ना दिया जाए।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुए विस्फोटक हमले में बुधवार को सुरक्षा बल के 10 जवान शहीद हो गए। इस घटना में एक ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि हम लोगों की तरफ से यह सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं कि नक्सलियों के पास इतने हथियार कहां से आते हैं, ये इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का जुगाड़ कैसे करते हैं। केंद्र सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये सब चीजें तो बनती नहीं हैं, फिर ये नक्सलियों के पास कैसे पहुंचती हैं। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी मामले में आज शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि 3 जून 2013 को जिया खान का शव जुहू स्थित उनके अपने घर में पंखे से लटका हुआ मिला था और 7 जून 2013 को उनके घर से 6 पन्नों का लिखा सुसाइड नोट मिला था। अभिनेत्री की ओर से कथित रूप से लिखे गए 6 पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज पंचोली को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने दावा किया है कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ साथ कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से जिया ने खुदकुशी की है। बता दें, मामले में 1 जुलाई 2013 को सूरज पंचोली को जमानत मिल गई, जिसके बाद जिया खान की मां राबिया खान ने मामले में हत्या का आरोप लगाया और राबिया की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2014 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। 2015 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की, जिसमें सूरज पंचोली पर खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत आरोप तय हुआ। 2019 में शुरू हुए मुकदमे की सुनवाई 20 अप्रैल 2023 को पूरी हुई। अब आज फैसले की तारीख है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल खड़गे ने गुरुवार को एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गलती मत कीजिए, मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आप कहते हैं कि वह जहरीले नहीं हैं, तो छूकर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छुएंगे तो मर जाएंगे। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज वे किस प्रकार का जहर उगल रहे हैं, ये देश देख रहा है। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के किसी नेता ने अभद्र टिप्पणी की हो। ऐसी टिप्पणी से उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है। ये शब्द भले ही खड़गे जी के हों, लेकिन ये आस्था ये विश गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। भाजपा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किए गए प्रहार को लेकर कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो रही कि कर्नाटक में एक दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ब्लॉक अध्यक्ष के पद से पार्टी अध्यक्ष के पद तक पहुंचा है। क्या बीजेपी किसी दलित को अपना अध्यक्ष बनाने की हिम्मत कर सकती है? क्या ये वही पीएम है जिन्होंने किसी की पत्नी का मजाक उड़ाया था और उन्हें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था? क्या उन्होंने शशि थरूर से माफी मांगी? उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहने के लिए कभी माफी मांगी? क्या ये वही पीएम है जिन्होंने इतने मौकों पर महिलाओं का अपमान किया है और आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाया है? उन्होंने नोटबंदी के वक्त परेशान लोगों का मजाक उड़ाया और ताली बजाकर कहा कि शादी है पर पैसा नहीं है। क्या उन्होंने कभी किसी से माफी मांगी है? आईपीएल 2023 के आज के मुकाबले में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने होंगी और आज का ये मैच मोहाली के बिंद्रा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।